ध्यान देना, रोज रोज ना बताना पड़े। ये 3 देखना मॉडल जो अंशाल पेपर तुम सबको मिला होगा, जो दिया खरीदे होगे अंशाल पेपर बच्चा, तो उसमें जितने भी बायो का खंड ग वाला पोर्शन होगा उसमें देखना यह कितने बार आया है। यह 3 प्रश्न, पुष्प वाला, मादा वाला और नर वाला, यह देख लेना कितने बार पूछा गया तुम्हारे बोर्ड एग्जाम। तो इस चीज को जरा ध्यान देना। हेडेनाली नर जनन तंत्र, इसके बारे में पहले सुन लो, तब इसके बाद बात आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। देखो, नर जनन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। मैं सभी भागों का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भाग का नाम लिख रहा हूँ। सबसे नंबर पहले भाग पर हम लेते हैं बच्चा, जिसे मादा जनन के प्राथमिक और द्वितीयक भाग बनाया गया था। फिर प्राथमिक में 1 भाग लिया गया था, अंडाशय द्वितीयक में कितना लिया गया था? 3। ठीक उसी प्रकार से नर जनन तंत्र के कुछ भाग हैं। सबसे पहले वाले भाग का नाम लिया जाता है बच्चा शुक्राणु। क्या नाम लिया जाता है बच्चा? शुक्राणु। एक एक चीज का मैं वर्णन कर रहा हूं, बता रहा हूं। दूसरे वाला का नाम है बच्चा वृषण कोश। क्या नाम है बच्चा? वृषण कोश। तीसरा वाला बच्चा लेते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। नंबर चौथा है बच्चा मूत्रनाल। नंबर नेक्स्ट बच्चा मूत्राशय। अगला बच्चा ले लेते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र। तो बच्चा हम कितने प्रकार से लिखें? 1 2 3 4 5 6 6 प्रकार से हमारे नर जनन तंत्र की यह मुख्य भाग है। कैसे भाग है बच्चा? मुख्य भाग। नर जनन तंत्र के मुख्य भाग कितने होते हैं बच्चा? टोटल 6। नंबर 1 क्या बच्चा? शुक्राणु। दूसरे में किसको रखे? वृषण कोश। तीसरे में किसको रखे? शुक्रवाहिनी। चौथे में बच्चा मूत्रनाल। 5वें में बच्चा मूत्राशय। 6वें में बच्चा मूत्रभाग। बच्चा ये तीनों एक ही से संबंधित है और ये तीनों एक से संबंधित है। ठीक है, इन तीनों का एक काम, इन तीनों का एक काम, यानी इसको भी बांटा जाए तो बच्चे ये भी 2 भाग में बढ़ सकता है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में हम रख सकते हैं 3 शुक्राणु, वृषण कोश और शुक्रवाहिनी। द्वितीयक में लिख सकते हैं मूत्रनाल, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। बात समझ में आई? तो पहला बात यह है कि नर जनन तंत्र के मुख्य 6 भाग होते हैं। पहला भाग बताओ बच्चा क्या है? शुक्राणु। दूसरा क्या बच्चा? वृषण कोश। तीसरा क्या बच्चा? शुक्रवाहिनी। चौथा क्या बच्चा? मूत्रनाल। 5वां क्या बच्चा? मूत्राशय। 6वां क्या बच्चा? मूत्रमार्ग। चीज दिखाई दी? अब ये चीज कहाँ कैसे पाए जाते हैं, मैं इनका चित्र बनाता हूँ, जिसको कहा जाता है बच्चा संरचना। क्या बोलते हैं? संरचना। तो मैं संरचना बनाता हूँ, जरा ध्यान देना और इसको बाकायदे बढ़िया से फोकस करना। तुम सब घर पे जाके बच्चा इसको कहा जाएगा वृषण कोश। क्या कहा जाएगा बच्चा? वृषण कोश। इसके अंदर तुमको दिखाई दे रहे हैं बच्चा एक जोड़ी, इसका नाम होता है बच्चा वृषण। आवाज नहीं, इसका नाम क्या होता है बच्चा? वृषण। एक जोड़ी, यानी वृषण की संख्या कितनी पाई जाएगी बच्चा? 2। और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है बच्चा, इसको कहा जाता है बच्चा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। और ये वाली जो नली दिख रही है बच्चा, इस नली को बोला जाएगा मूत्रनाल। क्या बोला जाएगा? मूत्रनाल। अब आगे देखो, ये चीज जो दिखाई दे रहा है बच्चा, इसे कहा जाएगा मूत्राशय। क्या कहा जाएगा? मूत्राशय।
ठीक है। ये जो चीज़ है बच्चा, इस जो नली, ये वाली नली दिख रही है, इस नली को बोला जाएगा मूत्र मार्ग। क्या बोला जाएगा? मूत्र मार्ग। इसको बोला जाएगा बच्चा शिश्न या पेनिस, अंग्रेजी में से पेनिस बोलते हैं, शिश्न या पेनिस। ये वाली जो चीज़ है बच्चे, इसको कहा जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे हार्मोन भी बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और लगा देते हैं बच्चे, एक चीज़ और होता है इस प्रकार से, जिसका नाम मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। इसको कहा जाता है बच्चा शुक्राशय, शुक्राशय। ठीक है, मैं बताया बच्चा। इसे मुख्य रूप से हम कितने भागों में इसको विभाजित किए थे? नर जनन तंत्र के 6 भाग बनाए गए थे, शुक्राणु, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, मूत्रनाल, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। तो देखो बच्चा, मूत्रनाल, तुमको यह चीज़ जो नली दिख रही यह है। अब यह मूत्रनाल जिससे जुड़ी है बच्चा, उसे क्या नाम दिया गया है? मूत्राशय। क्या नाम दिया गया बच्चा? मूत्राशय। और जो बच्चा सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है वृषण कोश है, और वृषण कोश में पाया जा रहा है वृषण। क्या पाया जा रहा है बच्चा? वृषण। और इस वृषण के अंदर पाया जाता है बच्चा शुक्राणु। क्या पाया जाता है बच्चा? शुक्राणु। ये वाला शुक्राणु पाया जाता है। शुक्राणु का आकार होता है लगभग बच्चा 60 माइक्रोमीटर, लगभग 60 माइक्रोमीटर। यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 60 गुणित 10 की पावर माइनस 6 मीटर। बहुत छोटे आकार का हमारा शुक्राणु पाया जाता है, जो किसके भीतर सुरक्षित रहता है बच्चा? वृषण कोश के भीतर सुरक्षित रहता है। और वृषण कोश का जो तापमान होता है बच्चा, शरीर के तापमान के, शरीर के जो हमारा टेम्परेचर है, मानव शरीर का तापमान कितना बताया जाता है? 37। उस 37 डिग्री से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। यानी 37 होगा तो वृषण कोश का तापमान कितना होगा बच्चा? 35 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 34। यानी 2 या 3 डिग्री का होता है वृषण कोश का तापमान, शरीर के तापमान से क्या होता है बच्चा? कम होता है। तो जब भी इसको टच करोगे तो तुमको ठंडा महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? ठंडा। कभी भी टच करके देखना, ट्राई करना, कैसा महसूस होगा तुमको? ठंडा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि शरीर के तापमान से लगभग 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? भगवान ने बनाया क्योंकि शुक्राणु जीवित रहेंगे। अगर अधिक टेम्परेचर मिलेगा तो शुक्राणु मर जाएंगे, दांत चार जाएंगे। जब शुक्राणु मर जाएंगे तो बच्चा क्रिया होगी नहीं निषेचन की। तो शुक्राणु यहाँ से गमन करके जाते हैं शुक्रवाहिनी में। इसमें कहाँ जाते हैं बच्चा? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी से होते हुए इस प्रकार से अपना क्रियाकलाप करते हैं, बाहर चले जाते हैं। आयुष शुक्राणु को जीवित रखने के लिए बच्चा जो शुक्राशय, ध्यान देना, शुक्राणु को जीवित रखने के लिए शुक्राशय पोषण भोजन देता है। क्या देता है बच्चा? भोजन। तो पहला प्रश्न यही बन जाता है, शुक्राणु को कौन पोषण देता है? शुक्राणु को कौन पोषण देता है बच्चा? शुक्राणु। शुक्राशय के द्वारा हमारा शुक्राणु का रहते बच्चा जीवित। और हमारे शरीर के भीतर तमाम लाखों करोड़ों संख्याओं में शुक्राणुओं की संख्या मिलती है। 1 2 नहीं, बहुत संख्या इसकी, अनगिनत संख्या है। शुक्राणुओं की संख्या काफी अत्यधिक है। और बताया जाता है बच्चा एक बार में शुक्राणु जो है लगभग 6 या 7 ml बनता है। अगर 1 महीना हम भोजन खाएंगे बच्चा, अगर अच्छे पोषण भोजन खाएंगे, लगातार 1 महीना भोजन करेंगे तो हम 6 से 7 ml शुक्राणु का निर्माण करेंगे। जब अच्छे से पोषण करेंगे, तब अच्छे से भोजन का ग्रहण करेंगे, तब सुरक्षित साफ सुथरा भोजन खाएंगे तो हमको 6 से 7, मात्र 6 से 7 ml हमको किसका निर्माण होगा? शुक्राणु। 1 महीना काफी अधिक समय में काफी कम। और 6 से 7 ml शुक्राणुओं की संख्या करोड़ों में होती है, अनगिनत संख्या होती है, लाखों करोड़ों में संख्या होती है, जिनको गिन नहीं सकते हैं, जिनका प्रत्येक शुक्राणुओं का आकार लगभग 60 माइक्रोमीटर यानी 60 गुणित 10 की पावर माइनस 6 में बहुत छोटा है, जिसे हम खुली आंख से कहा जाए तो सही से देख नहीं पाएंगे, इतना छोटा है।
अब यह जाएगा बच्चा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी से धीरे से बाहर। जो मूत्र नाल होता है बच्चा, मूत्र नाल में जो है हमारे जिसको कहते हैं अपने देसी भाषा में पेशाब, यह पेशाब पहले एकत्रित होता है मूत्राशय में, जिसे पित्त थैली भी कहते हैं। इसमें एकत्रित होगा, एकत्रित होने के बाद बच्चा यह कुछ घंटों बाद यह कन्वर्ट होकर मूत्र मार्ग से कहाँ चला जाता है बच्चा? बाहर। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चा, इसको रोकते हैं। ध्यान देना बच्चा, मूत्र को रोकने का प्रयास कर। अगर तुमको मूत्र लगी है बच्चा तो इसको रोको मत, पहली बात ध्यान दो। चाहे कोई भी हो, चाहे गर्ल हो, चाहे बुआ, इसको रोको मत। इसको रोकने से बच्चा तुम्हारे ये जो मूत्राशय पित्त थैली में, थैली यह जम जाता है। क्या होता है बच्चा? जम जाता है, और जम कर यह एक रोग उत्पन्न करता है, जिस रोग का नाम होता है पथरी। क्या नाम होता है? पथरी। बहुत खतरनाक रोग है, मर भी जाते हैं बहुत लोग। पित्त थैली फट जाएगी, दांत चाट देंगे। यह रीजन क्या होता है? मूत्र को रोकना। अगर हमको समय से आ रही है तो इसको निकालो, नहीं निकालोगे तो दिक्कत होगा। ज़्यादा रोकोगे तो बच्चा यह इसी रोग के शिकार बनोगे, काम खत्म। अगर बच्चा ध्यान दो, अगर मूत्र को तुम निकालते हो तो मूत्र बच्चा निकलने के बाद यह धीरे धीरे मूत्र जो है यूरिया के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है बच्चा? यूरिया के रूप में निकलती है। और यह यूरिया बच्चा 2 घंटे बाद, कितने घंटे बाद बच्चा? 2 घंटे बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? अमोनिया में। और यह अमोनिया बहुत गंदा किस्म का, बहुत भद्दा किस्म का कहा देता है, गंध देता है। देखो बच्चा ध्यान दो, अगर मूत्र जो यूरिया के रूप में बाहर होता है 2 घंटा बाद जो है, जहाँ मूत्र करोगे बच्चा वहाँ जाकर फिर से जाओगे, उसके पास तो बहुत बेकार किस्म का आएगी, गंध आती है। और जो गंध आती है वो अमोनिया की गंध होती है, वह बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमोनिया में। अगर तुम मान लो तुम मूत्र को अपने शरीर के अंदर पित्राशय में रोकना चाहते हो, रोकोगे बच्चा तो यह 2 घंटे बाद किसमें कन्वर्ट होगी? अमोनिया में। और यह अमोनिया में कन्वर्ट होगी पूरे हमारे शरीर में क्या होगी? फैलेगी। जो एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिस गंध को तुम बोलते हैं पसीना, एकर महकत है। पसीना इसका क्या हो रहा है बच्चा? महक रहा है। तो पसीना महकने का रीजन क्या है? मूत्र को रोकना। अगर मूत्र को रोकोगे बच्चा तो यह अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जो पूरे शरीर में फैल जाती है, और जो बड़ी बेकार किस्म का क्या निकलती है? गंध निकलती है। यह भी एक रीजन होता है, सबसे अच्छा रीजन। अगर रोकोगे तो किसका रोग का शिकार बनोगे बच्चा? पथरी का। आप ध्यान दो बच्चा, इसमें ग्रंथि में बताया, हार्मोन बताया, जिसे कौन सा हार्मोन में बोला बच्चा? प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट हार्मोन। यह प्रोस्टेट हार्मोन या ग्रंथि का काम करता है, जो इंसान होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो मैन होते हैं, जो पुरुष होते हैं बच्चा, उनको सबसे बड़ा काम करता है उत्तेजना अवस्था में लाने का। किस अवस्था में लाने का? उत्तेजन। कोई मानो ज़्यादा जल्दी से उत्तेजना अवस्था में आ रहा है तो उसका रीजन बस ये कही है कि उसके अंदर एक ही ग्रंथि पाई जाती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, हार्मोन है, उसे उत्तेजना अवस्था में उत्तेजित करती है। यही ग्रंथि उत्तेजित करती है। इस ग्रंथि को पोषण पालन कौन करवाएगा बच्चा? शुक्राशय। इसको भी शुक्राशय द्वारा पोषण मिलेगा, भोजन मिलेगा शुक्राशय द्वारा। कुछ बात पकड़ में आई? तो मैं क्या बताया? सबसे पहले एक एक चीज को वर्णन देखो। बोर्ड में तुम्हारे क्या बोलेगा? नामांकित चित्र बनाने के लिए कहेगा तो केवल चित्र बनाना, जो बगल में लिखे इनका नाम लिख देना। अगर कहेगा सचित्र वर्णन करो, क्या करो? सचित्र वर्णन करो, तो इनके जितने भाग है ना, इनके भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा तुमको क्या करना होगा? लिखना होगा। इनके भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या करना होगा? लिखना होगा। बात समझ में आई? तो मैं क्या बोला? सबसे पहले मनुष्य का लेते हैं बच्चा, कौन सा बच्चा? वृषण कोश। क्या लेते हैं बच्चा? वृषण कोश। वृषण कोश में क्या पाया जाता है? वृषण। वृषण कितना जोड़ी होता है बच्चा? 1 जोड़ी होता है। और वृषण में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। शुक्राणु का आकार कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर। और यह एक बार में कितना ml बनता है? 6 से 7। क्लियर? शुक्राणु गमन करता है शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी किसे कहा जाएगा? जिसमें शुक्राणु गमन करे, गतिशील हो, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? शुक्राणु। शुक्रवाहिनी क्या कहा जाएगा? शुक्रवाहिनी। अब थोड़ा सा बढ़ जाना, कहाँ? शुक्राशय। शुक्राशय का क्या काम है? शुक्राशय का काम है शुक्राणु का क्या करना बच्चा? ध्यान रखना। ध्यान रखना, कहीं मर न जा, इसको पोषण देना।
क्या करना बच्चा? पोषण देना, जीवित रखना किसका काम है बच्चा? शुक्राशय। किसका काम है? शुक्राशय। अब आगे बढ़ो बच्चा। मूत्राशय। मूत्राशय का क्या काम है बच्चा? जो जल के रूप में मल मूत्र होते हैं उसको एकत्रित करना। क्या करना बच्चा? एकत्रित करने के बाद उसे समय अनुसार जो है मूत्र मार्ग में पहुंचाना और मूत्र मार्ग से पहुंचाकर बाहर निकाल देना। बात सही। अब देखो शिश्न बच्चा, एक बात और, जो शुक्रवाहिनी की लंबाई होती है बच्चा ना, ये जो लंबाई लगभग 40 से 45 सेमी लंबा होता है। 40 से 45 सेमी का होता है, लंबा होता है। कौन? शुक्रवाहिनी। जो हमारा बच्चा शिश्न होता है, शिश्न की लंबाई लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर के भीतर होता है। 6 से लगभग बोल रहा हूँ मैं, 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा हमारा किसकी लंबाई मानी जाती है? शिश्न की लंबाई। पेनिस की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। शुक्रवाहिनी की लंबाई कितनी होगी बताओ बच्चा? 40 से 45 सेमी। वृषण कोश का तापमान कितना होता है? शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री का होता है, कम होता है। वृषण की संख्या कितनी पाई जाती है? 2, यानी कितना जोड़ी पाया जाएगा बच्चा? 1 जोड़ी। शुक्राणु का आकार कितना होता है? लगभग 60 माइक्रोन। कितना आकार होता है बच्चा? 60 माइक्रोमीटर। तो एक बार फिर से बताओ, नर जनन तंत्र के मुख्य रूप से कितने भाग बताएं बच्चा? नंबर 1, शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? वृषण में। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है बच्चा? वृषण में। वृषण कोश में क्या पाए जाते हैं बच्चा? वृषण कोश में क्या पाया जाएगा? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी में कौन गमन करेगा बच्चा? मूत्रनाल, जो जल के रूप में आता है बच्चा, जिस माध्यम से कहाँ तक पहुंचाया जाता है बच्चा? मूत्र। उसे क्या कहा जाता है? मूत्रनाल। जिसमें जल के रूप में मल मूत्र एकत्रित होता है उसे क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग। जो मल मूत्र को यूरिया के रूप में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देगा बच्चा, उस नली को क्या बोला जाएगा? बात के लिए आप ध्यान दो। प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि आदमी को, पुरुष को किस अवस्था में लाता है? शुक्राशय। शुक्राशय किसको पोषण देता है बच्चा? शुक्राणु। किसको पोषण देता है? शुक्राणु को। बात क्लियर। शिश्न की लंबाई कितना होती है बच्चा? 6 से। इसका काम क्या होता है बच्चा? इसका काम होता है, बहुत अच्छा काम है बच्चा, भविष्य के लिए बात होगी, छोड़ो जाने दो, काम बहुत अच्छा है। मलमूत्र को बाहर करना अच्छा काम है। तो लिखाया जाए, बोलो। तो इसको पहले चित्र बनाओ, तब इसके बाद हम लिखाते हैं। धीरे धीरे बनाओ, अच्छे से बनाओ, बढ़िया से।